बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ख्वाब सब देखते हैं और हमें ज़रूर ख्वाब देखने चाहिए, लेकिन कहते ये हैं कि पता नहीं सही कहते हैं या गलत कहते हैं कि ख्वाब हकीकत पर मबनी होने चाहिए। अरे भाई, अब ये कौन कहता है और ऐसा क्यों कहता है? अब ख्वाब तो आपकी फैंटेसी होते हैं। ख्वाब तो वो होते हैं जिस जगह पर आप ख़ुद को देखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ जो है वो बस कुछ ऐसा हो, कोई ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए और ये जो मैंने सोचा है, ये जो मैंने ख्वाब में देखा है, बस वो कहीं से हो जाए। लेकिन मसला कहाँ आता है? मसला यहाँ आता है कि जब आमदनी हो आपकी थोड़ी सी और ख़र्चा आपका हो बहुत ज़्यादा, तो फिर मामलात हो जाते हैं गड़बड़। जिस तरह आज का हमारा टॉपिक है जो है आमदनी अठन्नी और ख़र्चा रुपया। ये मेरे साथ भी होता है ऐसा कि आपकी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन आप जो है चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी दुनिया में रहा, कोरोना की वजह से हर किसी ने सफ़र किया, या अक्सर ऐसा होता है कि लाइफ में गलत डिसीजन लेने की वजह से आपका जो फाइनेंस है वो बिगड़ कर रह जाता है। और ऐसा सबके साथ होता है। कुछ लोग लकी होते हैं जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी काम करते हैं वो बड़ा कैलकुलेटेड होता है। अच्छा, मेरा शुमार उन लोगों में बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए मैं ख़ुद को उनसे अलग रखती हूँ। सो ये जो कोरोना की सिचुएशन हुई और इसमें बहुत सारे लोगों जो कोई अगर हम बात करेंगे तो मैं एक मजाक में बात करी थी ऑन अ वेरी सीरियस नोट। बहुत सारे लोग ऐसे रहे जो बेरोज़गार हो गए, बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारे इदारे ऐसे रहे जिनको अपने लोगों को निकालना पड़ा, बहुत सारे इदारे बंद हो गए। अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई उसकी वजह से हुआ क्या कि जब लोगों के पास नौकरियां नहीं थी तो जो भी उनकी जमा पूंजी थी वो घर बैठकर उन्होंने खर्च की, खाया पिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब मजबूरी हालात ने इतना परेशान कर दिया कि कुछ बचा ही नहीं सिवाय झगड़े और लड़ाइयों के। तो बहुत सारे घरों में इस वक्त डिप्रेशन या परेशानी की वजह ऐसे ही है कि ख़र्चा जो है वो वहीं पर है। आपने यूटिलिटी बिल्स भी पे करने हैं, आपने घर का किराया भी देना है, आपने किचन भी चलाना है। बेगम क्योंकि अब लॉन का सीज़न आ चुका है, गर्मी आ गई है, तो उसने हर डिज़ाइनर की लॉन जो है वो भी पहननी है। तो अब ये सब चीज़ें कैसे की जाएँ? इसकी वजह से डिवोर्स रेट भी बढ़ा और लोगों के घरों में परेशानियां भी बढ़ गई। तो जब इस तरह का मामला आपकी ज़िंदगी में आ जाए, जब ख़र्चा बढ़ जाए और आमदनी कम हो जाए, तो फिर आखिर करना क्या चाहिए? सीरियसली इस बात का जवाब मैं भी ढूंढ रही हूँ और आप भी यकीनन तलाश कर रहे होंगे। सो आज के प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे। और अगर आप भी ऐसे ही विक्टिम हैं तो आज का प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आपने कॉल करनी है और आपने बताना है कि ऐसा कुछ अगर आपके साथ हुआ है तो फिर आपने उसको डील कैसे किया है। एक हम ब्रेक लेंगे, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे जो आपको बताएंगे कि अगर इस तरह की सिचुएशन है या इस तरह के हालात हैं तो हाउ टू डील विद इट। ओके, सो हमारे साथ रहिए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में नाज़रीन आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और इस तजर्बे से मैं आप हम सब गुज़रे हैं जब आमदनी जो है वो कम हो जाती है और हमारे ख़र्चे जो हैं वो वहीं पर रहते हैं, क्योंकि हमने बार सेट किया होता है कि नहीं जी, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अब ऐसा हो गया है। अगर मैं इसको नीचे लाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? इस आमदनी अठन्नी और ख़र्चा रुपया में जो सबसे तकलीफ़ दह जुमला है ना वो ये है कि मैं तो कंट्रोल कर लूँ लेकिन लोग क्या कहेंगे? ओहो, इसके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, इसका काम ख़त्म हो गया है। ये जो ज़माने की फ़िक्र है ना, ये हमारे घरों को बर्बाद कर रही है। सो हमने अपने आप को कैसे मैनेज करना है ऐसी कंडीशन में, इस पे आज हम बात करेंगे। मैं आपकी कॉल्स भी शामिल करूंगी और मेरे प्यारे मेहमान जो आज के शो पे मुझे ज्वाइन करेंगे, जो आपको बताएंगे कि अगर ऐसी कंडीशन में आप हैं तो हाउ टू सर्वाइव। वेलकम करते हैं माइंड साइंसेस के, हमेशा मुझे आपको बहुत कुछ बेहतर सिखा के समझा के जाते हैं, सुकून दे के जाते हैं। वेलकम करेंगे, आ जाइए इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
एंड यस, कोरोना थर्ड वेव, ठीक है जी। और लॉकडाउन की भी कुछ खबरें हैं, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। कैसे इमरान भाई, ये आप हमेशा मैसेज देते हैं। वैसे मैं भी मास्क लगा के आती हूँ ऑफिस, अच्छा, लेकिन यहाँ मेकअप खराब हो जाएगा इसलिए मैं उतार देती हूँ। क्या हालात हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का खैरियत एहसान से है, हैं? बहुत आमदनी ठीक है, बिजनेस सही चल रहा है, अल्लाह काम का बड़ा एहसान है, हमेशा से ठीक थी। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छा, ये मुझे बताएं कि कोरोना ने बहुत सारे, जिस तरह ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, ठीक है, मास्क बनाने वाले लोग हैं, सैनिटाइज़र बनाने वाले लोग हैं, ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाले हैं, कुछ लोगों के लिए ये ऐसा था कि शायद वो मट्टी से सोना हो गए, राइट। एंड कुछ लोग ऐसे थे जो सोने से मट्टी में आ गए। लेने वाला हाथ देने वाला बन गया और देने वाला हाथ लेने वाला बन गया। ये हमने 2020 में कुछ अजीब मामला देखे। अल्लाह की ख़ास कुदरत थी और रब ने ये भी दिखाया कि हमने कोई ऐसी, अल्लाह ना करे, मौत नहीं देखी कि कोई भूख से मर गया। अल्लाह ने कहा रिस्क का वादा मैंने किया, वो मैं दूंगा। लेकिन हमने झगड़े भी देखे, हमने फसाद भी देखे, हमने तलाक़ें भी देखी। सो ये सब क्या है और इसका कितना इंसानी ज़िंदगी पर, उसके जहन पे असर होता है? इतना असर होता है कि बहुत सारे मुल्कों में खुदकुशियों की तादाद कोरोना के मरने वालों की तादाद से ज़्यादा है। सीरियसली? अच्छा, अब ये सबसे पहले ये जापान की खबर आई थी कि वहाँ पर कोरोना की जो मरने वालों की तादाद है वो खुदकुशियों से ज़्यादा है। आज का आप मेजर न्यूज़पेपर उठा लीजिए तो बांग्लादेश की खबर आ जाएगी। अच्छा, और उसके रीज़न क्या है उसका? ये जो भी आपने जहनी दबाव की बात की ना, कि इंसान इतना जहनी तौर पर परेशान हो गया, इतना मुंतशिर हो गया, इतना उसको समझ में नहीं आया, अचानक ये सब हो गया कि वो घर के अंदर बंद हो गया और बाहर नहीं निकल पाया। और वो जो आपने कहा ना, देने वाला हाथ लेने वाला, लेने वाला हाथ देने वाला हो गया, तो वो उसको समझ नहीं आया कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अच्छा, हाँ। दूसरी बात ये कि बेटा बहुत, और मेरे साथ कैसे, मेरे साथ कैसे हुआ, हाँ। एक बात। और दूसरी बात है कि जिस वक्त इंसान ये परेशान होता है ना, वो समझता है कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है, राइट। ये भी हमेशा सिर्फ वो कहता है सिर्फ मेरे साथ हुआ और दुनिया के साथ नहीं हुआ, सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है। और ये हमारे अपने हाथ की कमाई है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मैं हलाकत में नहीं डालता, तो इंसान तो खुद अपने आप को हलाकत में डालता है, राइट। ठीक है। सूरह तकासुर का स्टार्ट ही अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। इस कसरत की तलब ने तुझे हलाकत में डाल दिया, यहाँ तक कि तू कब्र तक जा पहुंचा। कसरत का मतलब ये होता है कि मेरी ज़रूरत से ज़्यादा जो मुझे चीज़ें चाहिए, मुझे जो आसाइशें चाहिए, उस जो मेरी वांट्स जो है वो बढ़ा ली हैं मैंने, बल्कि मैंने अपनी वांट्स को अपनी नीड बना ली है। यानी मेरी ये आसाइश है लेकिन मैंने उसको अपनी ज़रूरत बना ली है कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। मतलब 7 दिन 7 जूते कम से कम चाहिए। तो ये तो जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं हो सकती ना, जरूरत नहीं हो सकती। भी 7 दिन गुजर सकते हैं, गुजारा बिल्कुल हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। बल्कि कोविड में तो जूते पहनने की जरूरत कब पेश आई? जूते खाए बहुत लोगों ने, लेके सारा ऑनलाइन फॉर्मल शर्ट और पजामे में आप बैठ के, क्योंकि हम ऑनलाइन पर काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और अक्सर आपने मतलब आप देख ले वो जो बिहाइंड द सीन्स के शॉट्स हैं, वजीर आजमों के, यूरोप के वजीर आजमों को उठ के जा रहे तो नाइट सूट में। ये भी एक फायदा हुआ ग्लोबल वार्मिंग से, हमें बड़ा, हमारी एनवायरनमेंट बड़ी क्लीन हो गई। देखिए यही वो पॉइंट था कि जब हम अपनी ज़रूरतों को इतना बढ़ा दें, अपनी आसाइशों को अपनी ज़रूरत बना दें, तो सिस्टम करेक्शन करती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ज़मीन का बेड़ा गर्क कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है आप फ़ज़ा का बेड़ा गर्क कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सारे जानवर जो है वो खा जाएं, सारे दरख्त जो है वो काट दें, कंक्रीट का जंगल जो है वो बना दें, रोडों के ऊपर गाड़ियों का अंबार जो है वो लगा दें और पूरी जो कुदरत है, नेचर, उसकी ऐसी की तैसी फेर दें। तो कुदरत फिर करेक्शन करती है। वो करेक्शन इसी तरह करती है, जैसे कोरोना है, करेक्शन ज़लज़ला लेके आती है, करेक्शन बारिशें लेके आती है, सैलाब लेके आती है। ज़बरदस्ती रोकना पड़ता है इंसान को कि ये जो तूने बेड़ा गर्क किया है सारे इस माहौल का और अपने आप का, इसको तुझे पॉज करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा ना। हम नहीं रुक रहे ना, नहीं रुक रहे, और अनफॉर्चुनेटली अभी भी नहीं रुक रहे। दो एक्सट्रीम हो गई, दो एक्सट्रीम। मैंने एक्सट्रीम ये देखी कोरोना के अंदर, क्योंकि जब वो, एक तो पहली बात ये कि शायद लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि दुनिया की 100% आबादी को कोरोना होगा, शायद ये लोगों को बात समझ में आ जाए। ठीक है, खुशकिस्मती की बात ये कि 90% लोगों को अलामतें नहीं आती जी, ऐसे ये खुशकिस्मती की बात। तो जो लोग गुजर गए हैं वो अभी एहतियात करें, जो लोग अभी नहीं गुजरे वो उससे ज़्यादा एहतियात करें। आएगा सबको, आएगा सबको, कुछ भी कर लें आएगा सबको। ये सिर्फ स्लो डाउन करने के लिए है कि सारे लोग अस्पताल ना पहुंच जाएं, एक स्लो करके जो है वो जाए। तो दो एक्सट्रीम्स मैंने देखी हैं कोरोना के अंदर इस पूरे 1 साल के अंदर, क्योंकि अभी तो मार्च के अंदर 1 साल हो गया पूरे पाकिस्तान के अंदर आए हुए। एक तो ये लोग हैं कि जिन्हें कहे थोड़ी सी जिंदगी रह गई, बड़े अल्लाह वाले हुए,
कि यार थोड़ी सी ज़िंदगी है, अब कुछ ख्याल करना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, रिश्तों का ख्याल करना चाहिए। और हमारे ही माशरे में एक दूसरी एक्सट्रीम भी है कि जब थोड़े ही दिन है तो क्यों ना सब कुछ कर लेना चाहिए। ऐसे ही है ना, वो भी एक एक्सट्रीम आई है। क्या थोड़े से दिन है यार, खाओ पियो मौजे उड़ाओ, क्या हलाल क्या हराम क्या तमीज़ क्या एहतियात, मरना ही है ना, मरना ही है ना, तो बस फिर किसी तरह ही मर जाए, मार के ही मर जाए, फन करके मर जाए। मतलब ये जो दो एक्सट्रीम्स हैं वो भी एक एक्सट्रीम है। यानी इतना डर गए कि काम पे ही नहीं जा रहे, इतना डर गए। यानी ये कब अल्लाह ताला ने कहा था कि काम पे मत जाना और सिर्फ जानमाज बिछाए रखना, राइट, ये भी नहीं कहा, ये भी नहीं कहा था। उसने कहा था 2 सुबह फजर पढ़ना और फौरन काम पे निकल जाना। यस, रिस्क की तलाश में निकल रिस्क की तलाश में जो है वो निकल जाना। तो ये हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो इसलिए आ रही हम है ज़ोहर तक सोते रहते हैं, उसके बाद फिर हम उठते हैं और उसके बाद फिर हम कहते हैं मतलब ये तो आपके भी बड़ों ने कहा होगा, मेरी भी नानी कहती थी सुबह तड़के वेले जो है वो काम के लिए निकलो तो अल्लाह भी बरकत देता है। हमारे यहाँ तो मिजाज लोगों के ये है कि 1-1 2-2 बजे वो उठते हैं, फिर जब आप काम के लिए निकलेंगे तो फिर क्या आपको रिस्क मिलेगा और क्या बरकत होगी। मैं शो के बाद अक्सर लोगों को फ़ोन करती हूँ 11:30-12 बजे, तो वो कहते हैं इतनी सुबह फ़ोन। मैंने कहा मेरा तो आधा दिन गुजर चुका है, बिकॉज रूटीन लोगों की कराची में कुछ ऐसी है। एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम मैम, बहुत अच्छे टॉपिक पे बात हो रही है जी, तो मैं चंद सेकंड ज्यादा का तलबगार हूँ, तो बाद में मजा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। हाँ प्लीज़ देखिए, कहिए, जिस नाम तरीके बता से दीजिए अपना। इम्तियाज हुसैन कराची से। जी इम्तियाज साहब कहिए। अल्लाह पाक का कितना बड़ा एहसान है। अगर अल्लाह पाक एक लम्हे के लिए फर्ज करे कि अल्लाह पाक ये फरमाए कि एक दिन के सूरज का बिल पूरी दुनिया मिलके दे दो, तो पूरी दुनिया एक दिन के सूरज का बिल अदा नहीं कर सकती। तो अल्लाह पाक का देखे सिस्टम, जैसे माँ होती है रात को आती है कहती है बेटा लाइट ऑफ करो, और सुबह उठते ही लाइट ऑन कर दी, चलो काम का टाइम हो गया। वही मसला अल्लाह पाक का है कि अल्लाह पाक रात को जब लाइट बंद करते हैं तो कहते हैं सो जाओ, और सुबह लाइट ऑन करते हैं सूरज की तरह, फिर कहते हैं जाओ काम पे जाओ, मैं खैर बरकत दूंगा। और बात जो है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ये मामला ऐसा है मैम, अक्सरियत में तो ऐसा है नहीं, बेरोजगारी और बहुत मसले मसाइल, लेकिन जिनको वसाइल हैं वो लोग अगर ऐसा करते हैं तो पैसे का ज़िया करते, ना कि अल्लाह की मखलूक की हेल्प करे। बल्कि अगर ये सिस्टम हम बना ले कि पड़ोसी से ये पूछने का रिवाज बना ले कि आपकी क्या हालचाल है, आप खैरियत से है, आपके रिस्क रोजी का क्या मामला है, तो हमारे मसले बड़े हल हो जाएंगे। और जब खर्चे में से बचत करना, तो ये औलिया अल्लाह का वतीरा रहा है, लेकिन जब तक रोजगार के मसले हल नहीं होंगे तो मसले, मैम आपको मैं बताता हूँ, सर्वे है मेरी ऑब्जर्वेशन है, 98% लोग हमारे मुल्क के हैंड टू माउथ है और इतने बेबस हैं जैसे ऑक्टोपस के जंगल में कोई फंस नहीं जाता। वही सूरत हाल है, बस वो तड़प के रह जाते हैं। आटा देख लें, चीनी देख लें, यानी कि आप यकीन करें मैम, अल्लाह पाक से मैं दुआ करता हूँ कि बहुत बड़ा अज़ाब ना आ जाए। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। ऐसा ही प्रॉब्लम है आपने कहा। और इमरान भाई दिस इज़ वेरी ट्रू कि बहुत सारे लोग हैं वो हैंड टू माउथ हैं, सफ़ेद पोश हैं, वो कह भी नहीं सकते कि मैं इस हालात में हूँ या मेरी कंडीशन इस तरह की है। उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी उनको इस बात के लिए अलाउ नहीं करती। और फिर हमने कुछ ऐसे भी केसेस देखे कि लोग ख़ुदकुशियों तक चले गए। ठीक है, अच्छा मैं ये कहती हूँ जिनमें मरने का हौसला होता है ना, उन्हें तो जी ही लेना चाहिए। आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मरने के लिए इंसान को पता नहीं किस एक्सट्रीम लेवल तक जाकर अपनी सोच को बिल्कुल चेंज करना पड़ता है, क्योंकि इतने लोगों के बारे में आप सोचते होगे, इंसान को अपनी ज़िंदगी से बड़ी मोहब्बत होती होगी। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं वो ये सोचें कि वो तो बहुत बहादुर हैं, वो हर चीज़ अपनी दाव पर लगा सकते हैं, उन्हें तो ज़्यादा बहादुरी के साथ जीना चाहिए। इसीलिए रब ताला ने भी मना किया। तो खुदारा इस तरह के केसेस अभी पिछले दिनों भी सामने आए हैं, तो ये कम अज़ कम चीज़ ना करें। तो इमरान भाई ये बताएं कि इसमें सोसाइटी का प्रेशर या हमारा एक दूसरे को ना समझना बगैर बोले, ये भी तो बड़ा आम हो गया है ना। देखिए हमारे माशरे के अंदर जहाँ पे 90% से ज़्यादा लोग अल्लाह को मानते हैं, तौहीद परस्त हैं, बेशक वहाँ पे जो लोग खुदकुशी करते हैं वो दूसरे को जब कुछ साबित नहीं कर पाए इसलिए खुदकुशी करते हैं। अच्छा, वो अपने आप को राइट प्रूफ करना चाहते हैं, वो अपने आप को, वो जो तवक्कात लोगों की उनसे वाबस्ता थी या उन्होंने जो खुद से अपने आप को वाबस्ता की थी तवक्कात कि मुझे अपने आप को माशरे के अंदर ये प्रूफ करना है, चाहे वो कमाई की सूरत में हो, चाहे वो ग्रेड्स लाने की सूरत में हो, चाहे मोहब्बत में फ़तह लाने की सूरत में हो,
उसको ये प्रूफ करना था किसी को, यानी उसकी जो अपनी जान लेने की वजह, कोई ना कोई शख्स दूसरा ज़रूर होता है जिसकी वजह से, चाहे उसके अपने परसेप्शन हो, जिसकी वजह से उसने ये खुदकुशी की है। तो अगर यहाँ पे किसी की ज़िंदगी इसलिए जा रही है कि वो दूसरों को प्रूफ नहीं कर सका, तो वो दूसरे मुजरिम हुए ना, और वो एट द एंड जवाबदेह हैं कहीं ना कहीं। जवाब तो हुए, क्योंकि खुदकुशी करने वाला 5 से 10 दफ़ा सिग्नल देता है कि मैं जान दे रहा हूँ। खुदकुशी वाला कभी ऐसे नहीं होगा उठेगा जाके खुदकुशी करेगा, ऐसे नहीं होता। 5 से 10 बार वो सिग्नल देता है। अच्छा, आपने क्या वो कॉल सुनी, वो जो एक इंडिया में पिछले दिनों एक हादसा हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक लड़की जो है वो वहाँ के एक दरिया में कहीं पर जाकर वो खुदकुशी कर लेती है। आयशा उस लड़की का नाम है, मुस्लिम फैमिली है वो, और हैदराबाद की, और वो उसकी शादी हुई थी। उसके बाद उन लोगों ने कुछ डिमांड की एंड वो बकौल उसके बाबा के उन्होंने उस चीज़ को पूरा भी किया। फिर वो उसको अपने घर ले आए, वो अपने हस्बैंड से बहुत मोहब्बत करती थी एंड ये सारी सिचुएशन, लास्ट में वो वहाँ पर बैठे हुए कॉल करती है उनको और वो ये कहती है कि उसने एक ऑडियो रिकॉर्ड की और उसने ये कहा कि मैं ये कहती हूँ कि ना मेरा हस्बैंड ना कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो एक्ट मैं करने वाली हूँ, लेकिन बस मैं अब और जीना नहीं चाहती, क्योंकि जो मेरी खुशी है वो आप लोग पूरा नहीं कर सकते और आप लोगों के झगड़े जो हैं वो इतनी अना तक पहुंच गए हैं कि अब अगर वो मुझे ले भी जाएगा तो वो मुझे बसाएगा नहीं, क्योंकि वो भी अना में आ गया और आप भी अना में आ गए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उसको मजबूर कर दिया गया, वो खुद मजबूर हो गया। और मजबूर किसने किया? उसके अपने शौहर ने, उसके अपने माँ बाप ने। और उसके बाद वो फ़ोन पे उसके बाबा उसको यही कह रहे थे कि नहीं बेटा तुम वापस आ जाओ वरना मैं सबको मार दूंगा। लेकिन आज सब जिंदा हैं और वो मर गई है। आपने मेरे सवाल को खुद ही जवाब दिया ना। उस बच्ची की तवक्को क्या थी? कि सब कुछ ठीक हो जाए, कि मेरा घर और मेरा ससुराल ये आपस में मोहब्बत से रहेंगे। yes. मेरा ये लोग मुझे खुशी जो है वो देंगे, ये मादी खुशी के बजाय ये एक बाहिमी खूबसूरत ख़ानदान की सूरत में रहेंगे। और दोनों ने तवक्कात पूरी नहीं की, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। मैं यही कह रहा हूँ ना, लोग ही जिम्मेदार हुए ना, लोग ही जिम्मेदार हुए। उसके कहने से क्या होता है? उसके कहने से क्या होता है कि जी मैं कोई जिम्मेदार नहीं, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ उसके मुहर्रिकात, जब आप सिलसिला पीछे लेके जाएंगे तो कोई होगा ना, उसकी कोई रीज़न तो होगा उसके ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही। मेरे पास कॉलर भी हैं, लेकिन कॉलर के साथ साथ मेरी बहुत ही प्यारी, हम सबकी बड़ी प्यारी, क्योंकि आज आमदनी की बात हो रही है, तो कहते ही हैं कि घर की जो होम मिनिस्टर होती है ना, वो चाहे तो वो 5,000 रुपये में भी घर चला ले, और अगर वो चाहे तो क्रेडिट कार्ड्स ख़त्म हो जाए, लेकिन वो कहती है कि जी मुझे नहीं पता, मुझे तो और चाहिए। तो इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर बैलेंस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मर्द कमा के लाता है, कहते हैं कि घर जो है वो ब्रिक से नहीं बल्कि औरत से बनते हैं, वो उसको घर बनाती है। सो वेलकम करते हैं आलिया भाभी को। अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए। ओह माय गॉड, जस्ट सी द कलर। बस अब हम दोनों तो ओवर शेडो हमेशा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। उफ, आई मेकअप तो चेक करें। आप बहुत अच्छी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये आपकी मोहब्बत है सना, और सना जिस मोहब्बत से तैयार करती हैं मुझे जवाब नहीं उस मोहब्बत। मेरा बाकायदा मेकअप डिपार्टमेंट को ऑर्डर होता है मेरे मेकअप रूम में कि प्लीज आलिया भाभी आ रही हैं तो कुछ अच्छा। बहुत शुक्रिया। तो आप मार्केट में आने वाला है सना ब्यूटी सैलून? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जीटीवी का बड़ा अच्छा ब्यूटी सैलून है, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है। एक कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मैं जिन टाइम से इंतजार कर रही थी वही आ गई है। असल में मुझे शालिया वहाँ से ही बात करनी थी। मैं सबा काजी बात करी इस्लामाबाद से। हाँ जी। उन्होंने यतीम खाने की जमीन के बारे में कॉल की थी ना। जी जी तो जी जी। अगले मंडे का ट्यूसडे का बहुत शिद्दत से इंतजार था। आप यकीन करें मैं दिल से दुआ कर रही थी कि आप आ जाए, फिर मेरी कॉल आप रिसीव करें ना। अरे जी जी बताइए। आप आ गई। तो मुझे पर्सनल आपा का नंबर चाहिए, ठीक है, यानी जो उनका नंबर हो जिसपे हमारा जो हिसाब किताब बनना हो। और दूसरा डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे भी आपने कहा कि जिसके पास क्रेडिट कार्ड हो वो भी खर्चा होता है। अच्छा सबा, 1 सेकेंड। लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि आप कॉल कट हो गई थी, तो आप काइंडली आप अपना नंबर भी, इनका भी नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है? आप अपना नंबर भी ड्रॉप कर दें कंट्रोल रूम में, और आलिया भाभी का जो आपकी इजाज़त से आपका नंबर जो है वो हम आपको दे देते हैं, ठीक है? एंड ये हमने काम इंशाल्लाह लाजमी करना है, ठीक है? क्योंकि वैसे भी बड़े अच्छे दिन हैं, अल्लाह ताला हर दिन ही अच्छा है, हर दिन ही जिस दिन इंसान भलाई कर ले वो दिन अच्छा होता है। अच्छा अब आप सवाल क्या करी थी ये बताइए।
बस वो मैं डॉक्टर साहब का भी नंबर अगर मुझे मिल जाए। मैं सर से यही पूछना चाह रही हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, मैं भी वही आप वाली बात, अगर लाख होते हैं तो वो भी एक दिन में खत्म हो जाता है, हाँ। अगर नहीं होते तो भी अच्छा ही दिन गुजर जाता है ना। बिल्कुल। तो बात वही बात है कि भाई मैक्सिमम आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी जितनी चादर आप उतने पाँव फैला देना। बिल्कुल सही बात। तो वही बात है कि अच्छा नहीं अगर आमदनी और वो, तो फिर वही बात है कि भाई आप मर्दों को परेशान करने वाली बात हो। लेकिन कुछ मर्द भी होते हैं जो शो ऑफ करते हैं, यानी जो अगर कमाते अच्छा नहीं है तो बीवी को कहते हैं कि भाई आम खाओ, पेड़ ना गिनो, आप लगाओ, कहाँ से आ रहा है, इवन ये तक बीवियां नहीं पूछी ना वो बताना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। बहुत बहुत कुछ शुक्रिया कहना। आपकी कॉल का। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है। इवन आलिया भाभी, अगर आपका बच्चा है जिसको आप एक पॉकेट मनी देते हैं 10,000 रुपये और उसके पास मोबाइल जो है वो 1,00,000 रुपए का है, ठीक है, तो आप माँ कहेगी मेरा बेटा खुश है, तो मैंने इससे पूछना भी नहीं है कि ये पैसे कहाँ से आए हैं और ये जो इतना लाइफस्टाइल मैनेज कर रहा है ये कैसे कर रहा है। और इसी तरह से हम हस्बैंड से भी नहीं आपको पता है, अब मतलब सॉरी मेरा तो हस्बैंड नहीं है कि मुझे मैं पता हूँ कि उसकी सैलरी कितनी है, लेकिन आपको पता है कितनी सैलरी है सारिम भाई की? नहीं, मैंने कभी नहीं पूछा? कभी नहीं पूछा, मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में पूछना रहती हूँ। चाहिए औरत को? बहुत ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि मैं ज़रूरी जॉइंट नहीं? फैमिली में रहती हूँ। सारिम साहब की वालदा अब इस वक्त हयात नहीं है, लेकिन वो साथ थी, बहनें हैं, सब लोग हैं। तो शौहर की जिम्मेदारी एक मर्द की हैसियत से मुझे भी देंगे, वो उन्हें भी देंगे। तो ठीक है। मुझे अगर मेरी ज़रूरत के मुताबिक मिल जाता है तो मेरे ख्याल में इतना मेरे लिए काफ़ी है। और ओके। ख्वाहिशात कंट्रोल में रहें तो मिल ही जाता है। सही। अच्छा, इस पर बड़ी बात करनी है मुझे, एक औरत कैसे घर चलाती है। इमरान भाई आपने बताई अपनी तनख्वाह? मेरे नहीं। 100% एसेट्स मेरी बीवी के नाम। ओके, माशाल्लाह, ऐसे ही मर्द होने चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आमदनी 98 और खर्चा रुपया, इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि हम डिस्कस करें और आपकी कॉल्स भी हम शामिल करते हैं। एक तो ये कि क्योंकि मेरा लाइफ का स्टैंडर्ड मैंने ये सेट कर लिया है तो लोग क्या कहेंगे, ये जुमला कितना ख़तरनाक हो जाता है जब आपकी आमदनी कम हो जाए। और दूसरी चीज़ ये कि क्या सेविंग आप लोग करते हैं, उसको ख़र्च कैसे करते हैं, ये तो सेकेंडरी बात है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे यहाँ ये जो बिकॉज़ महीना ख़त्म होने से पहले ही लोगों के पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम सेव कैसे करें। सो ये दोनों चीज़ें जो हैं उनका बड़ा ख़ास इम्पैक्ट रहता है। इमरान भाई और आलिया भाभी मौजूद हैं। भाभी, किराया देना है, राशन लेकर आना है, बच्चे हैं, खुशी है, गम है, पढ़ाई है, बीमारी है, और आमदनी जो है वो आपकी कुछ थोड़ी सी है, तो फिर इसमें झगड़े तो होंगे ना, फिर सुकून और खुशी कैसे आएगी घर में? अगर जो बात अभी कहने वाली हूँ उसको देख लिया जाए तो ना मसला होगा ना कोई झगड़े होंगे। वो कैसे? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। अगर ख्वाहिशात को आप किसी तरह से कंट्रोल कर लेंगे, और ख्वाहिशात कंट्रोल की जा सकती है क्योंकि ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती, ज़रूरियात हमेशा पूरी हो जाया करती हैं। अमीर शख्स वो नहीं है जो ज़्यादा कमाए, ज़्यादा खर्च करे या ज़्यादा बचा ले। अमीर इंसान वो है कि उसको ये लगता है कि मेरे पास जो है ये बहुत है, मैं इसी को इस्तेमाल कर लूँ तो बड़ी बात है। सोच को बदलने की ज़रूरत है तो अमल ऑटोमेटिकली बदलता चला जाएगा। Right. और मेरे हिसाब से तो मैं आपको बताऊं कि मुझे अगर 50 रुपये हैं तो वो भी पूरे पड़ जाते हैं, और अगर 100 रुपये हैं तो वो भी पूरे पड़ जाते हैं। अगर मैं औरतों के हवाले से बात करूं कि कभी ऐसा होता है, कोई फंक्शन है, कोई शादी है, एक तरीक़ेकार तो ये कि हर दफ़ा नया जोड़ा बनाया जाए, और एक तरीक़ेकार ये भी है कि जो आपका पिछला कोई जोड़ा रखा हुआ है उसको ठीक किया जाए। ठीक इस तरह कि उसके दुपट्टे की शर्ट बना ली जाए, उसके साथ प्लेन कोई दुपट्टा बना दिया जाए, तो हम उसी को ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन साड़ी की फ्रॉक बना लो, बिल्कुल बनती कुछ भी है। किया जा सकता अच्छा, है कुछ ना? ऐसे बेसिक कलर्स हैं जैसे ब्लैक है, वाइट है, रेड है। अगर उस कलर की आपके पास शलवारें हैं तो आप अभी गर्मियों के सीजन में डिफरेंट प्रिंट्स के आप शर्ट्स पहन सकते हैं। उसमें ये भी कर सकते हैं जो दुपट्टे थे पहले आपके लॉन के, अगर आप उनको तरीके से पैनल की शर्ट्स बना लें तो जो साइड पे सारे बॉर्डर्स थे ना वो आपके पैनल में आ जाएंगे। बिल्कुल। क्रिएटिविटी आपके अंदर हो तो आप चीजों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जिसको हर वक्त रोने की आदत हो, और चाहिए और चाहिए। घर मर्द चलाता है या औरत? घर औरत चलाती है। घर औरत चलाती है। घर औरत चलाती है। घर की मलिका, घर की रानी, और बच्चियां घर की शहजादी होती हैं। Okay. मर्द बाहर का माल है। तो होम मिनिस्टर जो है वो
घर की जो मैडम है वो खातून होम मिनिस्टर हो। लेकिन एक जुमला कह दूं तो डन हो जाए सना, एक जुमला सिर्फ ऐड कर दूं, लेकिन मर्द बाहर से कमा के लाएगा तो वो अपने अहलो अयाल पर खर्च करेगा और करता ही है, मोस्टली ऐसा ही होता है। कुछ परसेंट होगा जहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अप डाउन होंगी और हैं भी, उसको भी हम ओवरशैडो नहीं कर सकते, बट मैक्सिमम रेशो यही है कि मर्द कमा के लाता है और अपनों पे ही खर्च करता है। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। सना कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। याया अपनी तनख्वाह बता दें आज आप, चलें जल्दी से, कितना कमा रहे हैं? पहले तो मैं आपके मेहमानों को सलाम करना चाहूंगा और आलिया भाभी को खुसूसी तौर पर सलाम करूंगा। मैं तारीफ की बात नहीं, मुझे इनकी सबसे अच्छी बात ये थी नहीं, बहुत फैमिली ओरिएंटेड है। आजकल के ज़माने में खातून जो है ना, बहुत ज़्यादातर औरतें वो जरा फैमिली सिस्टम की बात या ऐसे न बोले अब आप, ऐसा भी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत माशाल्लाह से जिनकी ये नुमाइंदगी करती है, इनकी ऐसी खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, देखिए सना आपकी बात सही है, लेकिन मैं भी बहुत ज्यादा अटैच होता हूँ मीडिया में। जो आप तो खैर बहुत डिफरेंट स्टाइल से प्रोग्राम करती है ना, लेकिन जहाँ ऐसे भी खवातीन हैं जो प्रोग्राम कर रही हैं और प्रोवोक करती हैं, बगावत को उकसाती हैं। बस खैर मौजूद बहस ये नहीं है, मैं इस पर डीप में नहीं जाना चाहता। देखिए बात ये कि कहते हैं ना, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। तो बात ये कि हमें हमारी, और ये हकीकत बात है, इतना जबरदस्त मौजूद है, आज हम खुद भी फेस कर रहे हैं इस चीज को कि आज हमारी आमदनी और जो है ना खर्चा में बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, कोई बैलेंस नहीं हो पा रहा। अच्छा ये बताएं कि आप, बिकॉज माशाल्लाह से यू हैव फैमिली, यू हैव किड्स, आपकी बेगम साहिबा हैं, तो आप क्या करते हैं, कैसे सिस्टम चलाते हैं? बेगम को महीने का खर्चा देते हैं और उसको बताते हैं कि अब तुमने सब कुछ संभालना है, या आप कहते हैं कि नहीं जी फाइनेंस बजट मैं अपने हाथ में रखूंगा? नहीं, बेसिकली वो ऐसा है कि कुछ चीजें मेरे हाथ में थी, कुछ उनके हाथ में थी। लेकिन देखिए मैंने जो चीज सीखी है ना, घर के अखराजात और राशन वाशन सब ये औरत के हाथ में होना चाहिए। वही बैलेंस करके दिखती है और उसको कुशन देना चाहिए। अब हम कॉन्फिडेंस मिलता है इससे। हाँ जी बिल्कुल। और जैसे मैं अगर बेगम को 1000 रुपए दूं और कोई ग्रोसरी कुछ बाहर से चीज लेके आती है, तो मैं कहता हूँ कि भाई ये क्या इतना 1000 रुपए कैसे खर्च होगे? तो कहती है आप चल के तो देखें, जो हालात है बाहर आपको पता लग जाएगा। लेकिन मेरा सवाल इनसे ये है, आलिया भाभी से, दोनों से, वो ये है कि देखिए बात है कि हमारे हम कहाँ कट डाउन करें? मुझे तो समझ इसलिए नहीं आता, बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई, सब कुछ है, कोई अय्याशी नहीं कर रहे। सिर्फ एक थोड़ा सा होता है कि बाहर से कोई चीज मंगा ली और हम यकीन करें कोई अय्याशी नहीं करते। लेकिन अगर इतनी भी हालात, अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर और कैसी चीजें जो इनको कट डाउन कर सकते हैं, वो ये समझना चाह रहा हूँ बस। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक ऐसे अपनी फैमिली के हमारे म्यूचुअल फैमिली रिलेटिव है, उनको जानती हूँ, जिनका बेटा स्कूल ऑफ लंदन से पढ़ के आया। उनका एक ही बेटा है, उन्होंने कई साल उसको बाहर रखा, खुशी गमी ईद शबरात वो उनके साथ नहीं था, बहुत पैसा खर्च किया, यहाँ बड़ी मेहनत की। वो 2 साल से यहाँ पर है, उसको नौकरी नहीं मिल रही। ठीक है, सो बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि हम खुद भी सो कॉल्ड कि नहीं जी दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने तो ये कर लिया वो कर लिया, हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर लेते हैं। हम खर्चे कंट्रोल कर सकते हैं। आपने अच्छी बात कही, कहाँ कट ऑफ कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड आमदनी अठनी खर्चा रुपया, इस पे हम बात करें। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर जाता है, थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ बात करेंगे। डेफिनेटली आलिया भाभी का कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर सुने ख़वातीन। मर्द को कैसे घर चलाना है ये, क्योंकि कहते ये हैं कि वो थोड़ी सी समझदारी से काम ले ले, औरत होती है थोड़ी इमोशनल। तो जो कॉलर थे हमारे ब्रेक पे जाने से पहले आया, वो भी ये बात करते इमरान भाई कट ऑफ कहाँ करें? बच्चे पढ़ाने, किराया देना है, किचन के सारे खर्चे हैं, तो फिर कट ऑफ कहाँ किया जाए? देखिए ख़त्मी मरतबत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल बशर जन्नत के शहज़ादे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं, और बड़ी बड़ी मशहूर दुआ है, बड़ी खूबसूरत दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़ी मा आतैता। अब इस दुआ का तर्जुमा यह है कि अल्लाह रब मुझे बरकत अता फरमा दे उसमें से जो मेरे पास मौजूद है। बरकत उसमें होती है जो चीज़ आपके पास मौजूद है। जो चीज़ आप मांग रहे हैं कसरत है, वो हलाकत है। यानी जो मेरे पास मौजूद है उसमें से मुझे बरकत दे दे। हमारे यहाँ जो ये कॉन्सेप्ट है कि मैं 2 लाख रुपए मांग रहा हूँ, तो मैं बरकत नहीं मांग रहा हूँ, मैं कसरत मांग रहा हूँ, बेसिकली हलाकत मांग रहा हूँ। क्योंकि जब मुझे पास मौजूद है और मुझे उसके इदराक नहीं है,
मुझे उसका शुक्र नहीं है, मुझे उसका मुकम्मल इस्तेमाल नहीं है, तो फिर मेरी उस रिस्क के अंदर, जो मेरी नेमतों के अंदर, मेरी सलाहियतों के अंदर बरकत नहीं आएगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमने एक मफरूज़ा लगा रखा है, क्योंकि अपने अपने बड़ों से सुना, उन्होंने बड़ों से सुना, हमारा ज़माना बहुत सस्ता था। ज़माना कभी भी सस्ता नहीं था। जिस ज़माने के ऊपर 80 रुपए का तोला सोना था, उस ज़माने में लोगों के पास 80 रुपए नहीं थे। 80 रुपए नहीं थे। ठीक true. है, अगर मेरी शादी के टाइम के ऊपर 5,000 रुपए तोला सोना था, आज 1.25 लाख रुपए तोला सोना है। उस वक्त मेरे पास 5,000 रुपए नहीं थे। नहीं थे। ट्रू। नहीं और थे, आज तो- लोगों के पास 1.25 लाख 1.25 लाख रुपए नहीं है। हाँ। तो जमाना ये कहना कि जी हमारे जमाने में बहुत सस्ता था और एक आने का ये मिलता था और दूध इतने का मिलता था और फलाना इतने का मिलता था, तो आप उससे ये पूछें कि भाई उस जमाने में उसके पे आमदनी कितनी होती थी, लोग कितने होते थे, लेकिन फिर भी गुजारा होता था। वो क्यों होता था? ये जो मैंने दुआ बताई है ना, ये दुआ ये है कि मेरे पास जो है उसका इस्तेमाल करना है और उसमें से अल्लाह से बरकत तलब करनी है। दीन एक बड़ी वाज़ेह हिदायत देता है, तिजारत में भी देता है और उसमें भी देता है। जो चीज़ आपके पास नहीं है, जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको खर्च नहीं करना है, यानी उधार नहीं लेना है। नहीं लेना है। ठीक है, उधार के ऊपर, उधार को अल्लाह ने पसंद नहीं किया। उधार को देने की जो वो है तलब है, जो वापस पहुंचाने की है, उसके ऊपर बड़ी शिद्दत है, बड़ी शिद्दत है। अल्लाह चाहता नहीं है कि यहाँ से मकरूज चला जाए, वो चाहता नहीं है। हमारे उधार ऐसे आसानी से मांग लेते हैं कि हमें आइडिया ही नहीं कि अल्लाह को ये पसंद नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है कि वाज़े तौर के ऊपर मैं ये कह रहा हूँ, जिसके पास क्रेडिट कार्ड है, मेरे जिसके पास नहीं पास है, क्रेडिट thank कार्ड you। है, ओके, मैं उसको खुशखबरी सुना दूं कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर माली परेशानी जरूर आएगी। अच्छा। आज खुशखबरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुरान भी इसी तरह कहता है कि नबी इनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। ये इंतहा बताई जाती है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? जो पैसा मेरे पास नहीं है वो मैं खर्च करने जा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन जो पैसा मेरे पास नहीं है हाँ। वो मैं खर्च करने लेकिन जा हुआ रहा ये, हूं। जिस तरह कुछ नसीहतें होती हैं, आपके बड़े आपको करते हैं ना। मेरे बाबा ने भी कहा कि उन्होंने भी कि जो है ना वो खर्च कर लो। ठीक है, आप डेबिट कार्ड बनवा लेते हैं आपके पास, जो आपका बैंक का कार्ड है, लेकिन जब आप ट्रैवल करते हैं अक्सर, तो आपको बहुत सारी जगहों पे आपको कैश नहीं, आपको ज़रूरत पड़ती है क्रेडिट कार्ड की। तो आई फील लाइक कि ये तो मजबूरी है, ज़रूरत है, तो लेकिन फिर भी नहीं किया मैंने वो काम। डेबिट पे भी वीजा होता है बेटा। हाँ, वीजा डेबिट पे होता है। वीजा होता है, सब पे होता है डेबिट। आप ये कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड वाला क्रेडिट इंसान कार्ड परेशान का, रहेगा। क्रेडिट कार्ड सारी जिंदगी परेशान रहेगा। आज नहीं तो कल का। एक आदमी ने आपको बताया था, कहेगा कि मुझे तो 10 साल से कुछ नहीं हुआ, 11वें साल सब लेकर डूबेगा। एक बड़ा क्लियर है, जो मेरे पास नहीं है हाँ। और मैंने वो खर्च किया है, वो मैंने हलाकत का इंतजाम किया है। ओके। और मैं ये समझती हूँ कि बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे बचपन से अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स में हमारे यहाँ कैंटीन जो होती थी, वहाँ से चिट लिख देते थे कि मतलब एक चिट के साथ साइन कर दिया, जो चाहे ऑर्डर कर लो, सब दोस्त मिलके बैठे खाएं सब कुछ। मेरी फैमिली में कभी हम लोगों ने चिट सिस्टम रखा ही नहीं। क्रेडिट कार्ड तो लोग आज देख रहे हैं। हाँ। मैं आज से ये सालों पुरानी मैं आपको बात बता रही हूँ कि जब मैं बच्ची थी उस वक्त भी हमें इजाजत नहीं थी कि आप अपने कैश दें और अपनी कैश चीज में, दें। और बाजार कम जाया करें। कम जाया करें, ये right। इस्लाम में भी है कि गैर जरूरी बाजार नहीं जाना सही। चाहिए। ब्रेक का वक्त हो गया है, बड़ी इमरजेंसी ब्रेक है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करते हैं झूठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। झूठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आलिया भाभी हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान भाई मौजूद हैं, और आमदनी अठनी खर्चा रुपया इस हवाले से बात हो रही है। इमरान भाई ने अभी कुछ चीज़ें क्लियर की। भाभी मैं आपसे भी चाहूँगी, जिस तरह याया भी पूछ रहे थे कि कैसे कट ऑफ किया जाए, अब आमदनी कम होगी, ये खर्चे बढ़े हुए हैं। देखिए, इस तरह के मार्केट में हर तरह की चीज़ मिलती है। अगर आप सूट लेने जाएं तो 1000 रुपये 2000 से लेके और फिर लाखों रुपए तक के सूट मिलते हैं। आपका एक बजट आपके जहन में होना चाहिए कि ये मेरा बजट है, मैंने इससे एक्सीड नहीं करना। और मैंने जो कहा था ना, औरत घर की रानी और शहजादी है, तो ये सलाहियतें औरत को आती है। वो कहते हैं वो सुई लेके गुड़ती है और गुड़ जाता है, मर्द फावड़ा लेके गुड़ता है और नहीं गुड़ता। तो वो एक ये वाली सोच है। औरत को ये सारे तरीके आते हैं। इवन अगर आप खाना भी बनाते हैं तो मैं उन्हें भी जानती हूँ कि अगर गोश्त कहीं बच गया तो होते होते आखिर में उस गोश्त के कबाब बन जाया करते हैं, जो किसी वक्त आलू गोश्त हुआ करता है। तो ये सारे सलीके औरतों के पास मौजूद होते हैं। और ये दुनिया ऐसी है, जैसे आपने देखा है ना, समंदर में कश्ती, चाहे वो कितनी छोटी हो बड़ी हो, वो इतने सारे पानी में तैरती रहती है।
कब तक तैरती है? जब तक समंदर का पानी उसमें दाखिल नहीं होता। फिर कश्ती छोटी हो या बड़ी, वो दोनों ही डूब जाया करती हैं। ये दुनिया एक समंदर है, हमने अपनी कश्ती को इसी तरह लेके चलना है कि दुनिया की बुराइयां उसमें अंदर ना आ सके। हम चलते रहेंगे चाहे कितनी ही छोटी कश्ती में बैठे हुए। दूसरी बात मैं ये समझती हूँ कि मुकाबला नहीं होना चाहिए। ये जो हम मुकाबले की कैफियत पैदा करते हैं ना, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। इवन आजकल मोबाइल फोन बड़ा स्टेटस सिंबल बना हुआ है। मोबाइल फोन का भी यही है कि महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता, मतलब लाखों में भी आएगा और हजारों में भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके पास वो वाला बजट नहीं है तो आप ये वाला भी काम कर सकते हैं। मैं अपने हवाले से कहूँ, मेरा एक फोन है जिस पर सब एतराज करते हैं। एक नोकिया का फोन है जो इस वक्त भी मेरे पास है, ठीक है, और उस पर लोग एतराज करते हैं कि भाभी ये क्यों? क्योंकि मैं कहती हूँ मेरी जो मतलब बुनियादी जरूरत है उससे पूरी हो जाती है। बाकी जब मेरी कोई नीड होती है तो अलग कहानी है। लेकिन लोग अब मोबाइल फोन क्यों रखते हैं? अपने हाथ में रखते हैं ताकि दूसरा देखे कि इसके पास लेटेस्ट है या लेटेस्ट नहीं है। घड़ी टाइम देखने के लिए होती है, लेकिन अगर घड़ी ब्रांड के लिए हो जाए तो फिर तो ये आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया बनेगा। आपने मुकाबला नहीं करना। और जब हम नमाज के लिए भी जाए ना, तो हर वक्त हम अल्लाह से अगर मांगते रहेंगे, बुराई नहीं है, मांगो जो अल्लाह से मांगने जितना मांग सकते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा अल्लाह को अच्छा क्या लगता है? जब उसने जो दिया है ना, हम उसको एक दफा एक्नॉलेज करके उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें। और हम अगर हमारे पास कुछ होता भी है ना, तो हम उसको राइट जगह पर खर्च नहीं करते। जैसे आई नो अ लेडी जो बैग कैरी करी थी एंड शी सेड दिस बैग इज़ लाइक 17 लाख, 17 लाख रुपए का बैग था। और कुछ ही देर में वो कहती हैं कि यार इस बार मेरे लैंडलॉर्ड ने जो है ना वो किराया बढ़ा दिया। आई वाज लाइक सीरियसली। मैं फिर ये उस वक्त ये सोच रही थी कि अगर मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं 17 लाख का बैग ले सकती, तो मैं सबसे पहले अपने लिए शायद 2 कमरों की कोई छत बनाती, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट थी बनिस्बत इसके कि मैं एक 17 लाख रुपए का बैग अपने हाथ में लेके घूमूं। सिमरान भाई, यहाँ पे भी तो ये गलत है ना, हम अपने आप को शो ऑफ करने के लिए इतनी गलत चीज़ें कर लेते हैं कि फिर एक टाइम आता है जब हम किसी काम के नहीं रहते। देखिए, नमूद नुमाइश तो हलाकत है ना ये, और ये शैतान का रास्ता है। फजूल खर्ची शैतान का रास्ता है, बड़ा क्लियर कुरान कहता है, ये शैतान का रास्ता है। बेसिक चीज़ें भी अगर कहते हैं, मैं अभी भी आपको ये कह रहा हूँ, यूटिलिटीज़ कहते हैं ना बहुत महंगी हो गई है, बिजली भी बहुत महंगी हो गई है, गैस बहुत महंगी हो गई है, पानी जो है बहुत महंगा हो गया है। मैं अब समझता हूँ हमारे जैसे माशरे के अंदर ये प्री पे होना चाहिए। पहले पैसे दें, फिर इस्तेमाल करें। फिर मुझे एक एक्स्ट्रा बल्ब जलता हुआ दिखा दें, फिर आप एक एक्स्ट्रा जो है वो फ्रिज चलता हुआ जो है वो दिखा दें, फिर आप 2 टीवी एक साथ मुझे चलते हुए दिखा दें, फिर मुझे घंटों के हिसाब से मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हुए मुझे जो है वो दिखा दें। प्री पे कर दें आप, राइट? जितना होगा उतना इस्तेमाल करूंगा, नहीं होगा तो लाइट बंद करके बैठूंगा। एक कमरे की लाइट बंद करूंगा, 2 बच्चों को एक कमरे के अंदर बैठ के ये करूंगा ना। इसी तरह स्कूल, एक तो ये लफ्ज़ आज तक मुझे समझ में नहीं आया, अच्छा स्कूल। अच्छा का क्या मतलब होता है? जिसका नाम ऊंचा होता है, जिसकी फीस बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिस पे आप बता सके लोग मेरे बच्चे फलाना स्कूल में जाते हैं। अभी आपने एक अच्छी एग्जाम्पल दी कि जी लंदन स्कूल से जो पढ़ के आया वो यहाँ पे बेरोजगार फिर रहा है। इस दुनिया में इस वाले स्कूलों वालों ने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई इनकलाब बर्पा नहीं किया, कोई इजाद नहीं की। इस वाले स्कूलों के अंदर जहाँ जिस दौड़े में आप भाग रहे हैं, राइट? कुद्दूस मेमोरियल स्कूल है, कितना बुरा सा लगेगा ना कुद्दूस मेमोरियल। अच्छा, ये नहीं जाके पूछ रहे कि वहाँ पढ़ाया क्या, राइट? अच्छा, ये नहीं कोशिश कर रहे कि उनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम से पढ़ा सकते हैं। अगर स्कूल कमज़ोर है और ये चीज़ें हमें आती हैं तो हम थोड़ा सा जो है पढ़वा दें, किसी से हम रिक्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं ना। अना ख़त्म हो जाएगी, आप बोल दें ना अपने किसी कज़न को और उनको कि यार ये थोड़ा सा उसको हेल्प करा देना, इस सब्जेक्ट में थोड़ी सी हेल्प करा देना। तुम तो माशाल्लाह इंटर कर चुके हो, ये 7 क्लास की 8 क्लास की अभी तारीफ हो जाएगी ना, अप्रिसिएशन हो जाएगी। उसको एक्नॉलेज कर लेना, उसको आप एक्नॉलेज कर लें, उसका भी भला होगा, पढ़ाई करेगा, वो भी जो है वो ग्रो करेगा। तो टमाटर 10 रुपए का रुल रहा है, हर टाइम के ऊपर एक सब्जी रुल रही होती है, राइट? उस वक्त उसकी कदर नहीं होती। भाई आप पका लेना, कोई मना तो नहीं है ना, साग बना तो नहीं है ना। घी बहुत महंगा हो गया। सदका भी कीजिए, बिल्कुल अपने माल में से सदका कीजिए। आप सदका कीजिए, फिर देखिए कि कैसे बरकतें आपके घर में आती हैं। प्लस एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हो जाइए जब किसी को किसी चीज की जरूरत हो। तीसरी बात, अभी कपड़ों के हवाले से बात की, एक दफा जो ड्रेस पहन लिया वो दोबारा पहनना नहीं है। और उसमें अब इशू ये कि पहले बहनें चेंज कर लिया करती थी, हमने हर जगह तो प्रॉब्लम अपने लिए पैदा कर दी कि क्योंकि मुकाबला हमने कर दिया, हमने पहना है वो नहीं पहन सकती, या मैं किसी का कैसे पहन लूंगी। वो चीजें सोसाइटी में पहले नानी दादी के कपड़े आते थे, कपड़ों पे घर का बहुत बड़ा बजट जाता है। और अगर आप एसी चलाते हैं, पैसे कम है, तो प्लीज रात को सोते हुए सब एक ही कमरे में आके सो जाइए, राइट? कुछ मैट्रेसेस ले ले नीचे फ्लोर पे डाल के, ऐसे ही होता है, उसका मजा बहुत है, राइट? थैंक यू सो मच भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे हम और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे आपके फेवरेट दी साहिर लोधी को। सो देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक जूठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं एंड योर फेवरेट सेगमेंट जिसमें आपके फेवरेट अपनी बेहतरीन और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ मौजूद होते हैं। दी साहिर लोधी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे आई हैं? एम गुड सना, थैंक यू सो वेरी मच। वैसे बाय द वे आपके शो का नाम भी दी साहिर शो है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, ऐसा ही है। तो वो पहले मॉर्निंग शो तो मुस्कुराती मॉर्निंग है, लेकिन अभी जो लेट नाइट शो शुरू हो रहा है वो दी साहिर शो। ओह लवली, क्या बात है, ज़बरदस्त। सो साहिर का शो भी आ रहा है, इसके अलावा साहिर की प्रोडक्ट्स जो हैं। अच्छा, मैं अभी ये सोच रही थी कि मैंने मुझे मना किया था कि मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता, हाँ। तो मैं इसलिए मार्केटिंग नहीं करा अपने शो की। अच्छा, वो हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं हाँ, कर तो रहे। वो लेकिन ये है कि वो जाहिर है जब शुरू होगा तब होगा। इन्होंने डेट मुझे दी थी 1 रमज़ान की, अच्छा, तो मैंने कहा वही सही है यार, उसी में हो जाना हाँ, चाहिए। ठीक है, तो हो अगर कोई आना चाहता है तो वो जरूर आ जाए। हाँ, मैं और कुछ marketing रहता है बोलने के लिए? है, मैं इन्नी भी सिद्धि नहीं हूँ ना। अच्छा जी, तो प्लीज जरूर आइए और अपने साहिर से, अपने हीरो से जरूर But मिलिए। you're going to be a guest in my show, definitely. Late night Seriously? वाले. Yes. Oh. क्या मतलब है? आई लव टू, क्या मतलब है? क्या you're going to play for people? आप लोगों के लिए खेलेंगी। इंशाल्लाह। Yeah, it's going to be a very good show. बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह, डेफिनेटली। बड़ी बड़ी anyway, go on. ओके जी, go on. चले जी। और फिर जब बड़ी अच्छी और मज़ेदार बेहतरीन चीज़ों का जिक्र हो रहा है तो वहीं पर जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, मैं भी सही ये सोच रही थी इसमें कितना टाइम हो गया मोर को, ये कोविड में शुरू किया था ये ना? हमने 7 जुलाई 2020 को शुरू की थी। एंड अब जुलाई आने वाला है तो एनिवर्सरी भी आने वाली 1 year है। anniversary. 1 year एनिवर्सरी। 1 year anniversary. इंशाल्लाह ताला we have come a long way. पैकेजिंग चेंज हो गई है, इम्प्रूव प्रोडक्ट हो गई हैं, हमने इसकी एफिकेसी को बेहतर कर लिया और बेहतर कर लिया। अब हम और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह। कुछ अरसे बाद हमारे टिंट्स वगैरह जो हैं वो भी आ जाएंगे और बाकी और भी चीज़ें आ रही हैं। आज पता नहीं क्या हो गया दोबारा से, सो प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा। बस जो बाल जैसे बन गए please माफ़ कर इंशाल्लाह। दीजिए। ये आप डेफिनेटली, आप लोगों ने अभी नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं, आपने इन पर कॉल करनी है, आपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर करनी है। इन प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैं बता रही हूँ, लेकिन देखने वाले ये ज़रूर दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह फर्स्ट एनिवर्सरी के बाद आपको अमोर के स्टोर्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह, हर बड़े इंशाल्लाह। मॉल में पहला- जहाँ पर ये प्रोडक्ट मौजूद होंगे इंशाल्लाह 23 दिसंबर 2021 इज आवर प्लान। इंशाल्लाह। 23 दिसंबर 2021 को हम अपना पहला स्टोर इंशाल्लाह खोलेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, इनमें से अगर मैं पूछूं साहिर के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो सारी। साहिर सबसे पहले चूज करेंगे, पिक सारी, करेंगे? सारी सारी देखें, आई कांट पिक वन। मैंने जो शुरू किया था, द कॉन्सेप्ट वाज हेयर का, बालों का, ठीक का। है। मेरे बाल आप देख सकते हैं, ये मैंने बाल जो बचाए हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बचाए हैं बिकॉज मैंने अमोर यूज किया। वेरी शाइनी मैं हेल्दी आपको हेयर सच बता रहा हूँ, और मैं माशाल्लाह। आई स्वेयर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाला शैम्पू इस्तेमाल किया आज। ये वाला शैम्पू, इसके अंदर इरत्ती आप देख सकते हैं, बिल्कुल हिल रहे हैं बाल ऐसे। इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल हुई है, सॉरी, कोई प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल हुई है, कोई भी प्रोडक्ट सिवाय शैम्पू के कोई और इस्तेमाल नहीं हुई है प्रोडक्ट, कोई भी वाह, चीज़। इसका तो ये आप भी एक नहीं ऐड कि- बना लें और ये आप भी खुद नहीं- ऐसे ही बाल ये भी कीजिएगा नहीं, ये भी नहीं कि मैंने कोई थिकनिंग डाली हो या वॉल्यूम डाला हो। इसमें वॉल्यूम आ जाता है, खुद ब खुद थिकनिंग आ जाती है। अमूल Right. ब्लू का शैम्पू है और इसके साथ साथ हमारा ये अमूल रेगुलर शैम्पू है। अच्छा, मर्द खवातीन दोनों इसको दोनों इस्तेमाल दोनों कर और सबसे सकते बड़ी हैं। बात ये PCSI सर्टिफाइड है। और सबसे बड़ी बात ये इन शैम्पूज की है कि बालों को गिरने से पहली मर्तबा में ही रोक देते हैं। Okay. पहली मर्तबा एंड ये। जस्ट सी द कलर और प्राइस। इसके अलावा इसका फैमिली पैक भी है। इसका फैमिली पैक भी है, मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि इसके जो फैमिली पैक्स हैं वो बड़े कमाल हैं। मैं दोनों फैमिली पैक्स आपके सामने रख रहा हूँ। वैसे अगर आप हमसे लेते हैं तो ये फैमिली पैक आपको 3600 के मिलेंगे, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो ये 1200 का, सॉरी ये 1800 का, ये 1800 का है। तो ये आप दोनों 1800 में ले सकते हैं। ये आपने हफ्ते में 2 दिन लगाना है, ये आपने हफ्ते में 5 दिन लगाना है। इट इज़ रियली 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 गुड और बाल दोनों ही गिरने से रोक देगा। और Okay. सबसे बड़ी बात ये एंटी डैंड्रफ ये वाला शैम्पू, ये दुनिया का वाहिद शैम्पू है जो डीप क्लेंजिंग होने के बावजूद भी वॉल्यूम देता है। मेरे ओके आप बाल राइट, देख तो सकते हैं। आप वैसे लेंगे तो एक आपको 36 का मिलेगा एंड थ्रू GTV अगर आप अभी ऑर्डर करते हैं तो आपको दो जो है फैमिली पैक्स वो 36 में मिल रहे हैं। Yes, और दो, अगर आप और आपने ये- दोनों को यूज करना है। अच्छा, right? ये जो आपका नॉर्मल शैम्पू है ये आपको 1200 का मिलेगा, ये भी और ठीक। ये भी 1200 ईच का मिलेगा। ये Right. भी। और इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि बिकॉज ऑफ, और आपकी GTV पे अनाउंस करना है कि आप अगर इनरोल करते हैं हमारे प्रोग्राम में, हम पहली रमज़ान को एक ड्रॉ करने जा रहे हैं जहां पर हम देने जा रहे हैं iPhone 12 Pro। Lovely. आईफोन देने जा रहे हैं, ईदी पहली देने रमज़ान। जा रहे हैं ईदी आप देने जा रहे हैं हम, पहली रमज़ान को दे देंगे ये पहली Okay. रमज़ान। तो अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपने 3500 की परचेस करनी है, 3500 की शॉपिंग करनी है Okay. और आपका ऑटोमेटिकली नाम उसमें डल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये 2 बॉटल्स जो हैं शैम्पू की वो ऑर्डर करते हैं दैट प्राइस डल गया 36, तो आप जो है उस लकी ड्रॉ का हिस्सा बन जाएंगे। आप चाहें तो एक भी ऑर्डर कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू कि आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो आप ये दोनों जो हैं वो सजेस्ट करें। एंड ऑयलिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कहते हैं ना ज़मीन को अगर खुराक नहीं मिलेगी तो फिर वो फले फूलेगी नहीं। तो इसीलिए ये साहिर के ऑयल भी मौजूद हैं अमोर के। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ड्रॉपर है,
बस इसके ज़रिए आप थोड़ा सा ऑयल अपने स्कैल्प पे लगा लीजिए। वो लोग जिनके बालों को गिरने का प्रॉब्लम है, वो बाल जो गिरते हैं उनका प्रॉब्लम है, तो ये अमोर सिल्क ऑयल हमारे पास है। याद रखिए कि आपके बालों को घना करता है, चमकदार करता है, लंबा करता है और जल्दी करता है, ठीक है। फौरन करता है। अच्छा, ये मीडियम हेयर लॉस के लिए है। इसको आप इस शैम्पू के साथ यूज़ करेंगे, इस कॉम्बिनेशन के साथ आप इन दोनों को यूज़ करेंगे। आपने ये हफ्ते में 3 दिन लगाना है और 5वें दिन आपने इससे धो लेना है। 40 मिनट्स के लगाना है, उसके बाद धो लेना है। लेकिन फिर वो लोग जो ये कहते हैं कि साहिर भाई बाल बचे ही नहीं, अब तो बिल्कुल ही गिर रहे हैं, बालों की बहुत थिनिंग हो गई है, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आपने ये हमारा हेयर सीरम है, ये इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये इतने लोगों ने इसको यूज़ किया और इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं। फैसल काजी की स्टोरी है, फैसल काजी के बारे में सबको पता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको इससे बेहतर सीरम नहीं मिल सकता। अगर आप बालों को बचाने जाते हैं, अगर आप बालों को बचाने जाते हैं तो आपके इतने पैसे लगते हैं। आप पीआरपी पे चले जाएं, आप ग्राफ्टिंग पे चले जाएं, आपके लाखों रुपए लग जाते हैं। और वैसे अगर आप बालों को बचाने जाते हैं तो मैं इसका यहाँ पर हल्फिया कह रहा हूँ कि मैंने एक गोली आती है और वो मैंने कोई तकरीबन 15 साल खाई है। फिर मैंने मिनॉक्सिडिल 2%, 5%, ये तकरीबन 15-20 साल लगाई है। वो लाखों के हिसाब से आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही 5000 के, लेकिन आपके शो पे हम 1800 का दे रहे हैं। 7 ड्रॉप्स आपने इस्तेमाल करने, 1 2 3 4 5 6 7, बस ये इतना लगता है। और ये आप अपने स्कैल्प में अच्छी तरह से लगा लें और लगाने के बाद सुबह आप इसको इस शैम्पू के साथ धो लें। और ये डेली लगाना है? डेली आपको यूज और करना। विदिन 2.5 मंथ्स, 2.5 महीने के अंदर, 2 हफ्ते में आपका रुआ आने लगेगा। 2.5 महीने के अंदर अंदर आपके बाल जो हैं वो दोबारा से रीग्रो अच्छा, कर कुछ जाएंगे। लोगों को बियर्ड का भी बहुत प्रॉब्लम होता है, ऐसा भी है? तो उसमें लगा भी जो सकते है हैं। वो अच्छा, ये मर्दों खवातीन सब में काम करता है, सब में काम करता है। अगर आप यहाँ लगा दें, यहाँ भी बाल आ जाएंगे और बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो इधर लगा लेंगे तो इधर भी बाल आ जाएंगे, मतलब हर जगह। दिस इज अमेजिंग। अच्छा, ये 100% ऑर्गेनिक है, 100%। आपने रात को लगा लेना है, सुबह उठ के आपने शैम्पू से धो लेना। मैं आपको बता दूं कि इट इज अमेजिंग, अमेजिंग। राइट। तो जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप रूटीन में अपने यूज़ करने के लिए जो साहिर ये जो अमोर का ये ऑयल है, आप इसको जो है स्टॉप हेयर ऑयल आप ये यूज़ करेंगे अपनी रूटीन में। अच्छा, बिकॉज बालों की तो बात हुई, वहीं पर स्किन केयर बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सीज़न ऐसे ही है जिसमें शायद बहुत ज़्यादा लोग जो है स्किन पे ड्राइनेस हो जाती है या स्किन पीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो आपका राइस स्क्रब जो है वो आई थिंक इट इज़ अमेजिंग। अगर आप राइस स्क्रब इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल में ये दुनिया का सबसे बेहतर एक्सफोलिएटर है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि एक बार आपका इस्तेमाल करना बहुत शर्त है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, दुनिया का सबसे बेहतर एक्सफोलिएटर है। ये अमोर का राइस स्क्रब है जो वनीला के एसेंस के साथ है। आपको उसमें वनीला की खुशबू आती है। आपने लगाना है, अच्छी तरह से आप मसाज करें, सिर्फ 30 सेकंड के लिए। आप 2 मिनट भी कर सकते हैं। मैं हर रोज लगाता हूं, लेकिन ये आपको हफ्ते में 2 बार लगाने की जरूरत है। सिर्फ 2 बार लगाइए, इससे ज्यादा ना लगाइए। और उसके बाद आप अप्लाई करें ये वाला सीरम। इट इज अनबिलीवेबल। ये कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल है। मतलब अगर आप इसके साथ ये यूं लगा देते हैं तो ये कॉम्बिनेशन। एंड दुनिया में आपको जो भी राइस की प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो बहुत महंगी मिलती हैं, इट्स रियली गुड फॉर योर स्किन। तो ये देख रहे हैं आप, बेहतरीन सा राइस सीरम है एंड स्क्रब है। और इसका पैकेज का प्राइस क्या है साहिर? अच्छा, अगर आप इसका पैकेज भी नहीं, अकेले अकेले भी ले सकते हैं। ये 1500 का ये है और राइस स्क्रब 1200 का है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको जरा अगर स्मेल भी करें ना तो यू विल नो कि I already use आप this एक बार product. स्मेल कर लीजिए मेरे कहने से, फिर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको। It's so good. वनीला, राइस एंड वनीला, yes. राइस एंड। अच्छा, ये आपके चेहरे को लिफ्ट कर देगा, आपको बताएगा कि आप कितने हसीन हैं। आपको और इसमें आपको मैं दिखा कर आप देखें, इसमें भी ना पर्ल वाला लुक है। it's pearl is there. पर्ल। और ये जो है ना वो आपको स्किन पे भी, यू कैन सी दिस, सी, वाओ, इट्स सो अमेजिंग। तो ये आपने इसको हर चीज़ में साइड की पर्ल मौजूद है। सो ये बड़ी मोहब्बत से बनाई गई चीज़ें। और ऐसा नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊँ, होता क्या है, जब प्रोडक्ट चल जाती है ना तो फिर कंपनी कहती है बस सही है, अब जो चीज़ें वैसे बनाते रहो। ये लोग माशाल्लाह माशाल्लाह, जब भी ये लोग आते हैं ना, एवरी टाइम नई चीज़ें होती हैं, पैकेजिंग चेंज होती है, प्रोडक्ट्स बेहतर हुई भी होती हैं। तो ये और इनकी टीम बाकमाल लोग हैं आप लोग। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, ये पिग्मा क्योर है। अच्छा, ये वो लोग जिनके चेहरे पे झाइयां हैं या टू टोनिंग स्किन है, या उसके क्लियर टोन नहीं है, उनकी क्लियर स्किन नहीं है, या उनको ऐसा लगता है कि उनके कुछ ऐसा हो गया कि पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, वो सिर्फ हमारे कहने से ये पिग्मा क्योर ले लें। इस तरह से ये ड्रॉपर के अंदर आती है और आप इसको लगाना शुरू करें। ये आपने रात को लगानी है और इसके बाद धूप में नहीं जाना। रात को लगा के धूप,
20 मिनट्स के लिए इसको जज्ब होने दें, उसके बाद आप चूल्हे के पास भी जा सकते हैं। अच्छा, ये नाइट ट्रीटमेंट है। नाइट को आप लगा लें, आप देखिएगा कि आपकी झाइयाँ विद इन 4 वीक्स कम होने लगेंगी। देखिए पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम जो है वो सालों चलता है और उसका इलाज नहीं हो पाता। अच्छा, क्योंकि बिकॉज इसको जिस तरह अभी आप दिखा रहे थे तो आई फील लाइक कि जो जिस तरह से इसमें आई थिंक विटामिन सी, विटामिन ई की प्रोडक्ट्स यूज़ हुई हुई हैं, ये ना सिर्फ आपकी पिगमेंटेशन बल्कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे ना, आजकल बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी एजिंग फील होने लग जाती है, स्किन लूज हो जाती है। सो जो भी इसमें प्रोडक्ट्स मैं पढ़ सकती हूँ चीज़ें यूज़ हुई हैं, ये आपकी स्किन को लिफ्टिंग भी देगा, बट इट्स अ नाइट ट्रीटमेंट। आपने इसको नाइट में यूज़ करना है एंड डे के लिए सुबह उठ के साहिर के बहुत अच्छे अमोर के फेस वॉशेज हैं, वो भी प्लीज़ बताइए एंड उसके बाद मॉर्निंग ट्रीटमेंट बताइए। मैं आपको ये बता दूं, देखिए ये फेस वॉशेज हैं, मैं फेस वॉश जब भी इस्तेमाल करता हूँ ना तो मुझे लगता है बहुत बोरिंग है फेस वॉश। वो एक वाइट किस्म का निकल आया, क्लियर किस्म का निकल आया, आपको कुछ भी नहीं क्लियर फील हुआ। जेल्स हैं। हाँ क्लियर जेल। अच्छा मैंने क्या किया है, हमने क्या किया, देखिए व्हाइटनिंग का ये भी काम करता है और ब्राइटनिंग का काम करता है, ब्राइटनिंग टाइटनिंग का ये काम करता है। ये पर्ल है, इसको जब आप निकालेंगे तो इसमें वनीला की खुशबू है, वनीला चॉकलेट चोको की, आई मीन इट इज रियली गुड। आप लगाओगे ना आपको लगेगा एकदम जाग गए आप, फ्रेश हो गए। बहुत बहुत फ्रेश हो गए। अच्छा ये आप दिन में लगा लीजिए, रात को सोने से पहले मेरे कहने से ना ये लगा लीजिएगा, इस नीम और मिंट इसके अंदर मिक्स है। इट इज अनबिलीवेबल। ये क्या करता है आपको, देखिए ये बहुत कलरफुल है, ये क्या करता क्या है, ये करता ये है कि आपके चेहरे से जो एक्नी के दाग हैं उनको खत्म कर देता है, एक्नी को प्रिवेंट करता है और ये आपकी टाइट करता है स्किन को और ब्राइट करता है। दिस इज रियली 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 गुड। आप इनको सामने भी दिखा सकते हैं अगर दिखा दें। ओके, दिस इज रियली सो आपने ये यूज़ करना है एंड इसके साथ साथ जो है फेस वॉश के बाद जो चीज़ आपको एक मिरेकल और शाइनी लुक देगी, ये जो अगर मुझे कहा जाए कि इन सब में से कौन सी चीज़ में करनी है तो मैं तो यही उठाती हूँ। हर औरत को वो गोल्ड पसंद होता है। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, 24 कैरेट इसका एक्चुअल गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड इसके अंदर है ओरिजिनल। और सबसे बड़ी बात ये, अभी तो इसको लगाने से पहले ना एक काम करें, जब आप मंगवाएं ना सिर्फ उसे स्मेल कर लें, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये मुख्तलिफ ऑयल से मिलकर बना है, इजिप्शियन फार्मूला है। आप एक बार लगाइए, सुबह उठते ही लोग आपसे कहेंगे कि आपने अपनी स्किन पे कुछ डिफरेंट किया है। ये देखिए इसके अंदर एक्चुअली गोल्ड के पार्टिकल्स हैं। एक्चुअली ये आपने अभी फौरन ऑर्डर करना है। ये बहुत ही आपको शायद पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट मिले ही नहीं जो आपको अमोर जो है वो अगर आप इजाजत है मैं एक चीज शेयर करूं। जी प्लीज। ऐसे ही एक प्रोडक्ट है जो एक बहुत बड़े ब्रांड की है, इंटरनेशनल ब्रांड है, उसका $197 का टैग है और उसकी एफिकेसी इससे कम है। सेम फार्मूला, हमारा फार्मूला ज़्यादा बेहतर है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑयल्स की ज़्यादा बेहतर है और उसका फार्मूला जो है वो ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए नहीं है। ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए। So this is really 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 good. वो 197 का है, ये 5000 का है, लेकिन आज अगर अभी ऑर्डर करते हैं, आपके शो पे ऑर्डर करते हैं तो 1800 का। ओके, दिस इज जस्ट फॉर 1800। आप प्लीज़ इसको ऑर्डर कर दीजिए, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर। सिर्फ गर्ल्स नहीं बल्कि बॉयज़ को भी ज़रूरत होती है कि उनकी स्किन अच्छी रहे, हाइड्रेटेड रहे, मॉइस्चर रहे, तो आप ये सीरम जो है ये आप सब लगा सकते हैं। इसके बहुत ही बेहतरीन से रिजल्ट्स हैं। इसके साथ साथ ये साहिर की एक बड़ी अमोर की बाकमाल प्रोडक्ट है, इस क्रीम के बारे में भी बताइएगा जिस प्लैटिनम गोल्ड। ये तो प्लैटिनम गोल्ड तो हमारी शुरू की, ये हमारी सेकंड प्रोडक्ट थी। पहला हमारा शैम्पू था, दूसरी हमारी प्लैटिनम गोल्ड थी। और ये मैं आपको बता दूं, दिस हैज कम अ लॉन्ग वे, दिस क्रीम हैज कम अ लॉन्ग वे। ये हमारा बेस्ट सेलर है, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। मैं आपको बता दूं कि ये क्रीम आपको इससे बेहतर क्रीम पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकेगी। ये आपके रंग को बेहतर करती है, आपकी स्किन को इवन करती है, मखमली करती है आपकी स्किन को। सबसे बड़ी बात ये लिफ्ट देती है और 30 सेकंड्स में रंग में डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, इसके अंदर कोई मरकरी शामिल नहीं है, कोई कुछ शामिल नहीं है। ये 100% नेचुरल है। सबसे बड़ी बात ये PCSIR सर्टिफाइड है। तो ये हर किस्म की स्किन के लिए है। आप बॉटल देख सकते हैं कि बॉटल कितनी हसीन है। इसको आप जहाँ पर भी रखेंगे ये रखी हुई नजर आती है। इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि आप ये ले लीजिए, जब आपके घर में ये आए तो आप खुद एक दूसरे कमरे में चले जाएं। 30 सेकंड्स के लिए ये आपने यहाँ से यहाँ तक लगाना, बहुत थोड़ी मिकदार में। और इसके बाद जो आपके घर में आता है ना, ये जो आपके घर में है उसके सामने आप चले जाए या चली जाए, उसके बाद उनके कमेंट सुनिए कि क्या होता है। इतना आपको ये चेंज फील होगा इसका। ऑफ कोर्स डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स बहुत मिले। हमने इसके डेमो भी किए हैं। मैं आज हम नहीं डेमो कर रहे, लेकिन आपको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो 10-30 सेकंड तो बहुत दूर की बात है, 10 सेकंड के अंदर आपको डिफरेंस फील हो जाता है। डेफिनेटली, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और ना क्योंकि इसमें भी जो इन्होंने फॉर्मूला यूज़ किया है ये आपके स्किन को रिपेयर भी करता है। ऐसा नहीं है कि बस आपने लगा लिया और वो आपको सिर्फ थोड़े वक्त के लिए आपको ग्लो देता है, ये आपकी स्किन को भी रिपेयर करेगा एंड जिससे आपको फिर एक
नेचुरल लुक मिलेगा। अच्छा, बिकॉज थोड़ा सा मेकअप भी इम्पॉर्टेंट होता है कभी कभी, कि आप कह रहे हो आप बाहर जा रहे हो, आपने अपनी स्किन को नॉर्मल करना है, तो उसके लिए शाहिर की ये अमोर की बीबी क्रीम भी मौजूद है। अच्छा ये देखिए, मैं इसे बताना चाहता हूँ कि बीबी क्रीम है हमारे पास। हमने फ़र्ज़ करें कि अच्छा ये सबसे बड़ी बात जो इस बीबी क्रीम की है, जो मैंने तो खैर बहुत ज़्यादा ले ली है, Yes. बहुत ज़्यादा ले ली है मैंने। मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिए मैंने हटा दिया, अब ये इतना सा बचा है, यहाँ पे सिर्फ इतना सा बचा है। इस क्रीम की सबसे ख़ास बात क्या है, ये किसी भी स्किन पे लग जाए उस स्किन का हिस्सा बन जाती है। अब आप ये देखिएगा, ये मेरी स्किन है, ठीक है, ये इसका अगर कलर नहीं भी है तो देखिएगा आप खुद देखते रहिएगा, ये इसका हिस्सा बन जाती है, कहीं से आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। ये मैंने आपके सामने किया, देखिए। अच्छा, ये मैं आपको इसका एक और इत्तेफाक बताती हूँ, ये मेरी वैनिटी में है। Okay. और उस दिन किसी ने निकाला, उन्होंने कहा ये कलर ये तो मेरे स्किन पे नहीं जाएगा। मैंने कहा जस्ट ट्राई इसको ट्राई करो। तो वो जब ट्राई किया उसके बाद कहने लगी वाओ ये तो बिल्कुल नो मेकअप वाला लुक है। मैंने कहा यस दिस इज़ नो मेकअप लुक, लेकिन ये आपकी स्किन को इवन कर देती है, एक वन लुक देती है। सो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ऑफिस, यूनिवर्सिटी, आप टी पार्टी में जा रहे हैं, इवन अगर आपको बहुत ज़्यादा मेकअप भी करना है तो आप इसका बीबी जो है, बीबी क्रीम को आप प्रॉपर अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे तो ये आपको एक बहुत अच्छा सा लुक देगी। इसका प्राइस क्या है साहिर? सॉरी, ये वैसे अगर आप लेते हैं तो ये एक्सपेंसिव है, लेकिन आज अगर लेते हैं तो ये 1500 का। ये 1500 का है, 1500 ओके। और ये बहुत अरसा चलेगा आराम से। नहीं, ये तो आराम से साल 1.5 साल आपका निकाल देगा। Yes, बहुत आराम के हम साथ। डेली यूज करते हैं तो भी हमारी प्रोडक्ट्स नहीं खत्म होती, क्योंकि आपने बहुत हल्की प्रोडक्ट जो है वो आपने इसकी यूज अच्छा, और करनी सबसे है। बड़ी बात ये अगेन PCSIR सर्टिफाइड, कोई प्रोडक्ट हम बगैर सर्टिफिकेशन के नहीं दे रहे हैं। PCSIR सर्टिफाइड, ओके, तो लवली। इसमें इट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन, सारी स्किन के लिए है। कोई आपको एक्ने शकने की शिकायत नहीं थी, बल्कि ये है तो बीबी क्रीम, लेकिन ये फाउंडेशन से बेहतर कवरेज देती है। यस, एंड सबसे आप बड़ी ये बात देख आपको सकती लाइट हैं, लगाना ये देख सकती हैं, ये बिल्कुल इवन है। आप ये देख सकती हैं कि ये मैंने यहाँ पर भी कोई कलर का डिफरेंस नहीं है। उसने आपकी स्किन को स्मूथ कर दिया, बस, दैट्स मोर बस। इम्पॉर्टेंट। एंड क्योंकि अक्सर हमें मास्क की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये बड़े ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि कलर्स पे ये लोग बहुत कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ना उन चीज़ों पे। तो ये गोल्डन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिल्वर मास्क। अच्छा, सिल्वर मास्क क्या होता है? सिल्वर को याद रखिएगा कि जब भी आप सिल्वर मास्क की बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि सिल्वर करता क्या है। सिल्वर बहुत सारी चीजें करता है। सिल्वर आपके पोर को टाइट करता है, आपके पोर को क्लीन करता है, साथ साथ सिल्वर आपको एक ऐसा ग्लो देता है जो किसी भी सूरत आप नहीं ले सकते। सिल्वर गिव्स यू एन अमेजिंग फिनिश। ये वो मास्क है कि अगर आप दिन में लगाते हैं तो 3 दिन तक 4 दिन तक आपका चेहरा जो है वो इसी तरह से रहता अच्छा, है। ये प्रोडक्ट आप लोगों ने पहले भी ऑर्डर की होगी, लेकिन अब ये नई पैकेजिंग के साथ आई है पैकेजिंग और प्रोडक्ट भी और बेहतर हुई होगी। लेकिन ये है कि इसमें आपको बहुत अच्छा सा आपने इसको लगा के, एंड ये पील ऑफ मास्क है, पील ऑफ मास्क, दोनों पील ऑफ। ओके, आपने इसको यूज़ करना है। अच्छा, एक और प्रोडक्ट जो न्यू प्रोडक्ट है, कुछ अर्से पहले इन्होंने लॉन्च किया, मैं चाहूँगी शायद इसके बारे में भी आप बता दीजिए, फिर हम वाइंड अप करते हैं। मैं ये विटामिन सी Yes, सीरम है। yes, मैं बहुत सिंपल बात करता हूँ कि विटामिन सी सीरम आप लगा लीजिए, और आपने दुनिया में इससे बेहतर सीरम कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा। विटामिन सी आपको पता है, अगर इसको इस कॉम्बिनेशन के साथ विटामिन ई के कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल किया जाए तो आपको फिर कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा लेके ये लगा रहा हूँ, बहुत जल्दी जज्ब हो जाती है। ये आपकी स्किन को एक हैरत अंगेज़ लिफ्ट देती है, कमाल किस्म की ब्राइटनिंग देती है। सबसे बड़ी बात ये हाइड्रेट रखती है। विटामिन सी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और स्किन के लिए बहुत एसेंशियल होता है। इसको अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में आपको फिर दुनिया में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी। दिन में आप ये इस्तेमाल करें, रात में सोते वक्त 3 से 4 कतरे आप इसके लगा लीजिए, और सुबह उठ के लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया। ज़बरदस्त। एंड जस्ट सी द कलर ऑफ बॉटल, पैकेजिंग, इट्स सो गुड। ये आपके ड्रेसिंग टेबल पर भी रखी हुई जो है चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। सो डू ऑर्डर, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप 3500 रुपीज़ का ऑर्डर करते हैं तो आपको लकी ड्रॉ में भी शामिल कर दिया जाएगा और आपको मिलेगा iPhone 12 Pro, आपको ईदी मिलेगी अमोर की तरफ से। For sure मिलेगी, for sure मिलेगी। एंड अगर कोई भी क्यूरी है, प्रॉब्लम है, तो आप इन नंबर्स पर बैठे हुए जो भी लोग आपकी बात सुन रहे हैं वो आपको बाकायदा गाइड भी करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है। सो गुड लक साहिर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अमोर ऐसे ही तरक्की करते रहे, हम सबकी दुआएं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के साथ हैं। सो इजाज़त लेंगे, मिलेंगे आपसे कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।